नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है और उम्र है आपकी लगभग 38 वर्ष। सवाल जो आपके थे वह बहुत सारे थे, आपने लगभग सब कुछ ही पूछ लिया। तो इस वीडियो के थ्रू हमको आपकी इस हस्तरेखा में जो भी जैसा भी समझ में आता है उसको लेकर एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं का विश्लेषण अब यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूँगा, मुझे आपके हाथ में ही आपकी भाग्य रेखा दिखती है। आपके सवाल ये भी थे कि कौन सा बिजनेस करें, कैसे करें, कब करें, क्या बिजनेस सही रहेगा नहीं रहेगा, ये आपके सवाल भी थे। तो देखिए, कोई भी रेखा पैसा देती है वो भाग्य रेखा होती है। भाग्य रेखा से जुड़ी हुई कुछ रेखा ही व्यक्ति के हाथ में देखी जाती है। यदि बात करेंगे आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा को लेकर, तो देखिए इसमें आपको उतार चढ़ाव साफ साफ दिखेंगे। यहाँ पर मजबूत है, 35 वर्ष के बाद हल्की हो गई है, फिर 42 के बाद 3-4 साल के लिए फिर से मजबूत हुई है, और बुढ़ापे के अंदर तरक्की के पूरे संकेत हैं। पूरे हाथ को अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि कोई बहुत बड़ा राजयोग है या फिर कुछ ऐसे संकेत हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही कुछ कर दिखाएंगे। ऐसा आपकी हस्तरेखा में कुछ भी नहीं है। आपकी जो भाग्य रेखा है वह सामान्य मनुष्य की तरह उतार चढ़ाव से भरी है। कभी कभी बहुत फ़ायदे हैं, कभी कभी अच्छे खासे नुकसान भी हैं। इस रेखा को देखकर इतना ही बोला जा सकता है कि जातक अपने जीवन में अपने खर्चों को निकालने वाला रहेगा, अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी आसानी से पूरा करने वाला रहेगा और अपने जीवन में बेसिक चीज़ों को हासिल कर जीवन में आगे बढ़ने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति अपने कमाए गए धन से संतुष्ट हो जाएगा। यह रेखा व्यक्ति को संतुष्टि, अंततः मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन व्यक्ति को देती है। हालांकि जितना जवानी में उससे थोड़ा सा ज़्यादा तरक्की, थोड़ा सा ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी व्यक्ति को अपने बुढ़ापे के अंदर मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं बचपन के हिसाब से, जवानी के हिसाब से बुढ़ापा थोड़ा और अच्छा देखा जाएगा। तो इस तरह के लक्षण मुझे आपकी इन हस्तरेखा में दिखाई पड़ते हैं। धन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा सामान्य प्रतीत होती है। इसके बाद आपके हाथ में आपके मुझे मनी ट्रायंगल भी दिखता है। ये मनी ट्रायंगल होता है। मनी ट्रायंगल जिस भी जातक के हाथ में होता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी पैसे को वेस्ट नहीं करेगा। पैसे का व्यक्ति वेस्टेज नहीं करता। जितना पैसा व्यक्ति कमा लेता है उसका बड़ा हिस्सा बचाता है, उसको इन्वेस्ट करता है, उससे पैसा बनाता है। मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से मिलकर बनता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए 3 लाभ भी मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला, यह आपकी मस्तिष्क रेखा से मिलकर बना है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बुद्धि अच्छी होती है। दूसरा, आपकी भाग्य रेखा से मिलकर बना है, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है और कहीं ना कहीं से कभी ना कभी हर महीने प्रॉपर इनकम आ रही होती है। तीसरा, यह आपकी बुध रेखा से बना है, जो कि व्यक्ति के जीवन में सही स्वास्थ्य और अच्छे स्वास्थ्य का सूचक मानी जाती है। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मनी ट्रायंगल के तीनों छोरों पर यहाँ पर हल्का पड़ गया है, यहाँ पर हल्का पड़ गया है। इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में सही पैसा आते रहता है और वो चले भी जाता है। तो इस तरह के लक्षण मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा की स्थिति मुझे आपकी हस्त रेखा में बेहद ही सामान्य दिखती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति समाज के हिसाब से समझदार होते हैं। व्यक्ति को पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ऐसे व्यक्ति को धर्म अधर्म का पूरा ज्ञान होता है। व्यक्ति कर्म कैसे भी करे, अंतरात्मा को सब पता होता है कि ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ इसका परिणाम कैसा होगा। ऐसे व्यक्ति का जो डेली रूटीन होता है बड़ा प्रैक्टिकल होता है। इस समय उठना है, इस समय खाना है, इस समय नहाना है, इस समय ये काम करना है, इस समय सो जाना है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से बड़े ही लॉजिकल देखे गए हैं। जिस चीज़ में व्यक्ति को लॉजिक नहीं मिलता उन बातों को व्यक्ति नहीं मानता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बातों को सीखने की, बातों को सोचने की, बातों को समझने की क्षमता बड़ी अच्छी खासी देखी जाती है। इसके पश्चात बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा। अब जो हृदय रेखा है वो मुझे इतनी अच्छी अवस्था में नहीं दिखती है। जब हाथ में ऐसी हृदय रेखा हो, हालांकि आपके हाथ में जो आपकी हृदय रेखा है शनि ग्रह पर आकर रुक गई है। इसका मतलब आपकी हृदय रेखा पर शनि का प्रभाव ज़्यादा है। शनि के प्रभाव से जातक थोड़ा सा
स्वार्थी होता है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही होता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे जातक जीवन में जहाँ पैसे की बात आएगी, बड़े पैसे की बात आएगी, लालच की बात आएगी, जातक अपना स्वार्थ दिखा सकता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा पहले अपना भरने वाला होता है। इसका आप ये भी निकाल सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुप्त भी होगा, अपनी तो अपनी, किसी दूसरे की बातें भी किसी से शेयर नहीं करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी स्वार्थ की पूर्ति के साथ-साथ समाज की सेवा करते रहें। जितना ज़्यादा आप समाज की सेवा करेंगे, अपना करने की बजाय दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। मैं आपके लिए इतना बोल सकता हूँ कि आप नेचर से बड़े मनी माइंडेड हैं। जहाँ पैसे की बात चल रही हो, बड़ा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो, वहाँ आपका ध्यान जल्दी चले जाता है। आपको उन लोगों में बैठना बहुत पसंद होता है जो लोग पैसे की ज़्यादा बात करते हैं, पैसा कमाने की ज़्यादा बात करते हैं आसान तरीके से। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखती है। तो ये सारी आदतें शनि ग्रह के जातकों के जीवन में होती है। व्यक्ति स्वार्थी होता है, मनी माइंडेड होता है, लंबी उम्र तक कमाने वाला होता है और कहीं न कहीं इच्छाएँ लालच बढ़ते रहती है। ऐसा नहीं होता कि आपके जीवन में आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी। अगर आप 38 वर्ष की उम्र में ये सोच रहे हैं कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर मेरा एक लक्ष्य है, तो जब आप उस चीज़ पर आ जाएँगे, उस स्टेटस पर आ जाएँगे, तब आपकी इच्छाएँ कुछ और होंगी और बड़ी होंगी। तो पैसा या धन कितना भी कमा लें, व्यक्ति का लालच, व्यक्ति का पैसे के प्रति स्वार्थ कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को अगर जीवन में सुख और शांति चाहिए, तो समाज सेवा भी एकमात्र रास्ता होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी रिश्ते पर ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा सामने वाले से एक्सपेक्टेशन करेंगे, किसी रिश्ते में एक्सपेक्टेशन करेंगे कि मैंने आपके लिए इतना कर दिया, बदले में आपको बेटे उतना करना है, तो वहाँ पर आपको निराशा देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करें आपके हाथ में, तो अभी तक मैंने आपके हाथ में आपकी तीनों मुख्य रेखाएं देखी हैं। बात करते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रेखा के बारे में, जो कि है आपकी जीवन रेखा। देखिए, हमारा काम है आपकी रेखा देखकर जो भी जैसा भी समझ में आता है, वह सारी जानकारी आपको बिल्कुल साफ़ तरीके से बताई जाए। अगर कुछ अच्छा दिखता है तो हम साफ-साफ अच्छा बता देंगे, कुछ नेगेटिव दिखता है तो वह भी बता देंगे। आपकी जीवन रेखा देखकर मुझे समझ में आता है कि मध्यम आयु के संकेत आपकी रेखाओं में हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जातक की उम्र, जो आयु रहेगी, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। व्यक्ति कहीं न कहीं थक जाएगा जीकर भी। ऐसी स्थिति आने वाले समय में दिखाई पड़ेगी। व्यक्ति अपनी उम्र से संतुष्ट हो जाएगा। आपके अंतिम के 3 से 4 वर्ष, 3 वर्ष समझिए, आपके अंतिम के 3 वर्ष, हाँ, इतने ही बड़े कष्टकारी होने वाले हैं। ये समझ लीजिए कि आपको हर काम के लिए, मतलब हर काम के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। चलना हो, मल-मूत्र करना हो, कुछ भी करना हो। तो व्यक्ति अपने शरीर से ही थक जाता है, जी कर थक जाता है। ऐसी अवस्था जीवन में 100% आने वाली है। हालाँकि अभी आप उस समय से बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन वह समय जीवन में ज़रूर आएगा। तो व्यक्ति का जो शरीर होता है, वही व्यक्ति के लिए श्राप बन जाता है एक उम्र पर आकर। इसका उपाय तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से सलाह दी जाती है कि अभी से ही ये ध्यान रखें कि अभी से जब तक आपके वश में हो, तब तक सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, पसीना बहाना, खेलना, कूदना, कसरत करना, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना कि शरीर की हड्डियाँ मजबूत रहे, ऐसी अवस्था ना आने पड़े। तो व्यक्ति को ये चीज़ें करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि जितना कसरत, जितना फिट आप अब रहेंगे, उतना फ़ायदा आपको आपके बुढ़ापे के अंदर मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को मदिरा, मांसाहार से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि यही जो अगर आप आज जो खाएँगे उसका असर आपको आज नहीं, लेकिन बुढ़ापे में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अच्छा खाना और कसरत ज़्यादा करना, पसीना बहाना, ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, व्यक्ति जितना पसीना बहाएगा, जितना कसरत करेगा, उतना व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा यहाँ पर मंगल रेखा भी आपके हाथ में साथ-साथ चलते चली गई है। जब जीवन रेखा के साथ-साथ मंगल रेखा चलते चले जाए, तो इसका अर्थ होता है कि जातक के जीवन में जितने कष्ट, जितने संघर्ष आएँगे, व्यक्ति उनसे धीरे-धीरे उनको पार करता हुआ जीवन में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा लगभग 66 में और 72 में
दो बड़े ऑफशूट हैं, इस उम्र में कोई बड़ी खुशखबरी आएगी, कुछ बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति हमको यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये है आपकी जीवन रेखा का पूर्ण विश्लेषण। बुध रेखा भी है, तो व्यक्ति के जीवन में मध्यम इनकम है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा यदि व्यक्ति व्यापारी होता है, यदि व्यक्ति व्यापार करता है, तो अपनी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा व्यक्ति कमाने वाला होता है। तो इस तरह की स्थिति भी हमको आपकी इस रेखा में दिखाई पड़ती है। अब मैंने आपके हाथ की सारी मुख्य रेखाएं देख ली हैं। अब बात करते हैं ग्रह पर्वतों के बारे में। ये है आपके हाथ में आपका शनि, ये है आपके हाथ में आपकी धनुष आकार रेखा, जो कि व्यक्ति को अपॉर्चुनिस्ट बनाती है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में आगे बढ़ने के मौक़ों को नहीं छोड़ता है। बड़ा पैसा कमाने के जितने मौके जीवन में आते हैं, व्यक्ति सबको ग्रैब करके आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जब गैप हो तो जैसे मैंने बताया, बड़ा पैसा आता है चले जाता है, सेविंग्स इच्छा अनुसार नहीं हो पाती है। ये जो बुध की उंगली है थोड़ी सी झुकी हुई है, धर्म कर्म के प्रति व्यक्ति का रुझान बुढ़ापे में ज़्यादा देखा जाएगा। ये उंगली भी झुकी हुई है, व्यक्ति बुढ़ापे में मैं बोलूँगा कि मोह से, लोभ से, लालच से और काम से मुक्त हो जाएगा। माया से मुक्त होगा नहीं होगा ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आप काम, क्रोध, लोभ, लालच से मुक्त हो जाएंगे बुढ़ापा आते आते। ये है आपके हाथ में आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली मुझे आपके हाथ में सही दिखती है, जो कि व्यक्ति को रिस्की नेचर वाला बनाती है। अगर बिजनेस पर्पज़ से देखा जाए तो रिस्की नेचर व्यक्ति के लिए अच्छा माना जाता है। अब देखते हैं आपके हाथ की ग्रह पर्वत। ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत। शुक्र पर मुझे ज़्यादा अच्छी अवस्था दिखती नहीं है। यह रेखा जातक को पारिवारिक समस्याएं देती है। इस रेखा को देखकर मैं केवल इतना ही बोल सकता हूँ कि अभी आप 38 वर्ष के हैं, आज से 10 साल पहले भी आप किसी न किसी पारिवारिक समस्या से जूझ रहे थे, अभी भी आप किसी न किसी पारिवारिक समस्या से ग्रसित हैं, आने वाले 10 साल बाद भी किसी और पारिवारिक समस्या से ग्रसित होंगे, उसके 10 साल बाद भी किसी और समस्या से ग्रसित होंगे। अर्थात व्यक्ति के जीवन में हर समय कुछ न कुछ पारिवारिक समस्या होती है। आज आपके घर की 2 स्त्रियों में नहीं बनती है, कल को पिता पुत्र में नहीं बनेगी, पिता पुत्री में नहीं बनेगी, माता की संतान से बिगड़ेगी, लेकिन कुछ न कुछ व्यक्ति के जीवन में परिवार से जुड़ी परेशानियाँ आती रहती है। और हाँ, व्यक्ति हमेशा अपने परिवार से शिकायत करता हुआ कुछ न कुछ परेशान ही देखा जाता है। फिर अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो मंगल पर छोटी छोटी रेखाएं, यह व्यक्ति के जीवन में छोटी छोटी टेंशन देती है। ऐसी समस्याएं जो आज हैं लेकिन कल नहीं है, जो आज है 2 दिन बाद नहीं है, जो आज है 1 हफ्ते बाद नहीं है, ऐसी समस्या आती हैं। यहाँ पर आपके हाथ में गुरु वलय बना हुआ है। बृहस्पति पर्व पर जब गुरु वलय हो तो यह कहीं ना कहीं छुपा हुआ परमात्मा का संकेत होता है कि इस धरा पर आपको लाया गया है अपने कर्म सुधारने के लिए, बड़े बूढ़ों की सेवा करने के लिए, गुरुओं का मान सम्मान करने के लिए, अपने पुराने पाप नष्ट करने के लिए, परमात्मा का नाम जप करने के लिए, समाज सेवा के लिए। यही कर्म जो होते हैं व्यक्ति को अपार शांति की तरफ आगे लेकर जाते हैं। व्यक्ति जीवन में परमात्मा के करीब आता है और अंततः मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त होता है। जिस किसी को भी थोड़ी बहुत हस्तरेखा पढ़नी आती हो, वो यह देखकर साफ साफ बोल देगा कि आपके जीवन का परम उद्देश्य है पुराने पापों को भोगना और आगे चलकर मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना। यही परमात्मा के द्वारा दिया हुआ छुपा हुआ संदेश आपकी हस्तरेखा में हमको दिखाई पड़ता है कि जातक को अब से ये ध्यान रहे कि कुछ हो ना हो, बड़ा पैसा कमे ना कमे, आपके कर्म ना बिगड़े। इसके पश्चात बात करते हैं, यहाँ पर शनि का चित्र मुझे ठीक दिखता है, तो संतान सही समय पर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। संतान अपने जीवन काल में आपका नाम आगे बढ़ाने वाले, आपके दिए गए संस्कारों को आगे बढ़ाने वाले होंगे। इसका अर्थ यह भी होता है कि व्यक्ति का जो बुढ़ापा होता है वह आर्थिक रूप से अच्छा होता है, परिवार से सपोर्ट मिलता है, लेकिन मुझे आपके बुढ़ापे में आपके स्वास्थ्य को लेकर बड़ी समस्याएं दिखाई देती हैं। फिर ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत। सूर्य की अवस्था मुझे ठीक दिखाई देती है यहाँ पर, लेकिन एक दिक्कत ये है कि जो सूर्य की रेखा है इस पर कट लगा हुआ है। जब किसी भी जातक के हाथ में यहाँ पर कट लग जाए तो इसका अर्थ यह होता है, देखिए सूर्य ग्रह जो है वो व्यक्ति के आत्मसम्मान के, सरकार के, पिता से संबंधों के कारक होते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि जातक को समाज से जितनी अपेक्षा है कि मुझे जितना आत्मसम्मान मिले, मान सम्मान मिले, लोग मुझे इज्जत की ज़रूरत से देखें, इस स्टेटस को, इस फेम के लिए व्यक्ति कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। दूसरा, यह रेखा पिता से संबंधों का सूचक होती है।
तो कहीं न कहीं पिता से नहीं बनती, पिता की सेवा करने का मौका नहीं मिलता, पिता से दूर जाकर रहना पड़ता है, पिता का साया बचपन में सर से उठ जाता है या फिर पिता से दिक्कतें होती हैं। और कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पिता का किया गया बुरा कर्म का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो मुझे इस तरह के संकेत दिखते हैं। ये तीसरा जो होता है, ये सरकार का, राजा का सूचक होता है, आत्मसम्मान का सूचक होता है। तो व्यक्ति कभी-कभी भूलवश ऐसे कर्म भी कर देता है, जिससे व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। और चौथा, यह रेखा कभी-कभी व्यक्ति को सरकार से भी दंड या बड़ा चालान भरवाने पर मजबूर करती है। तो जो मैंने यहाँ पर बातें बताई हैं, इनमें से 1-2 को आपको जीवन में परेशानियाँ 100% आएँगी। ये है बुध का क्षेत्र, हालाँकि आपके हाथ में मध्यम पैसा है, लेकिन मैं कहूँगा कि बुध मतलब व्यापार, व्यापार से आपके हाथ में थोड़ी बहुत तरक्की अच्छी खासी दिखाई देती है। फिर अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है बाहरी मंगल, यह ठीक है, चंद्र का क्षेत्र बढ़िया है। केतु पर 2 ही चीज़ दिखती है, तो मोक्ष मुक्ति के संकेत होंगे कि नहीं होंगे, मुझे नहीं दिखते। और ये है राहु का क्षेत्र, राहु का क्षेत्र भी मुझे यहाँ पर सही दिखता है। मैंने अपनी तरफ से अपना विश्लेषण पूरा कर दिया है, मुझे आपके हाथ में जो भी सभी समझ में आया। उपाय के लिए मुझे आपको भाग्य रेखा के उपाय देने हैं और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की विशेष सलाह जो मैंने आपको वीडियो में दी है। और भी कुछ मैंने बातें बताई जिनका आपको ध्यान रखना रहेगा। अगर उपाय, मैं आपको भाग्य रेखा के ही उपाय दूँगा। दूसरा, अब आपके सवाल देखते हैं। स्वास्थ्य, करियर, सुख, प्रॉपर्टी, धन लाभ, संतान सुख के बारे में मैंने आपको बताया है, पारिवारिक जीवन के बारे में मैंने आपको बताया है। फिर आपने पूछा कि 2021 में जो हुआ था वो किसने करवाया था? मैं ये नहीं बता सकता। मैं हस्तरेखा से इतना ही बोल सकता हूँ कि अब मुझे आपकी इन रेखाओं में तंत्र तोड़ के कोई संकेत नहीं दिखते। पुराने समय में क्या हुआ था, ये मैं नहीं बता सकता। आपके पिता के साथ क्या हुआ था, मैं आपका हाथ देखकर नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, इतना बोल सकता हूँ, और अब और आने वाले समय में ऐसा तंत्र टोटका काला जादू नहीं है आपके हस्तरेखा में। जो है वो पुराने पाप हैं या जो भी हैं, वो कमज़ोर भाग्य है जिस वजह से आप थोड़ी बहुत दिक्कत देख रहे हैं। शेयर मार्केट में मुझे लाभ है, मुझे लगता है कि आप शेयर मार्केट से बड़ा पैसा बनाएंगे। आपने पूछा कि कौन सा व्यापार करना चाहिए। देखिए, मैं बोलूँगा कि आपके हाथ के सारे ग्रह ठीक ठाक ही हैं, लेकिन अगर कोई व्यापार करना चाहिए तो ट्रैवलिंग से जुड़ा व्यापार आप कर सकते हैं। ट्रैवलिंग बिजनेस, किसी तरह से लोगों को यात्रा कराना, उससे पैसा कमाना, वो काम आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मुझे जो भी ऐसा दिखाई दिया मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, पूछ लीजिएगा। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं कि नहीं, आपका रिव्यू क्या बता दीजिएगा और अपने उपाय लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।